देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें निकालना है तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 और इस पूरे के पावर में यहां क्या था? समय। अगर ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया है, आइए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। आप कहोगे कि ये तो मैं जानता हूं। ठीक है जानते हैं, और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं तो वो भी जान ले। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रिक बनने वाला है सुपर हिट ट्रिक, 2-4 एंट्री करके फट से रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन कैसे, यहां थोड़ा इस पर प्रकाश डालना जरूरी है। तो देखिए ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, जिसमें ये जो ए लिखा हुआ है ये हमारा अमाउंट होता है मिश्र धन, यानी इसका जो वैल्यू आएगा उसमें हमारा ब्याज जुड़ा हुआ है। इस वैल्यू में हमारा ब्याज क्या है? जुड़ा हुआ है। इसी फार्मूले में रखकर हम इसको भी आपको दिखा रहे हैं कि आप मैन्युअली कैसे करते थे। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर 11,000 हमारा क्या है? 11,000 हमारा मूलधन है जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहां पर ये क्या है? 1 प्लस आर। आर क्या है? 11% की दर से। तो देखिए यहां पे मुझे कमेंट में इसका समय अवधि टाइम पीरियड नहीं बताया गया है कि ये तिमाही है कि छमाही है कि सालाना है, लेकिन बैंक में जो ब्याज लगता है लोन वगैरह पे वो सालाना लगता है, तो हम इसको वार्षिक मान ले रहे हैं। कैसा मान ले रहे हैं? इसको हम वार्षिक यानी कि ईयरली हम इसको मान ले रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आर है और यहां पर यन है। दोनों में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका दर अगर वार्षिक है तो ये समय भी वर्ष में ही होना चाहिए, और अगर दर मंथली है तो यहां समय भी आपको मंथली ही करना पड़ेगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे 11% सालाना है और ये जो पूछा गया है 5 वर्ष के लिए पूछा गया है। तो चलिए दोनों हमारा ये भी वार्षिक ये भी वार्षिक, तो चलिए यहां पे हम दर लिख दे रहे हैं 11/100 और यहां पे 5 वर्ष के लिए, तो यहां मैं 5 कर ले रहा हूं। इसके बाद अगला स्टेप पे हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग हल कैसे करते हैं इसको, ये 11,000 हो गया। यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो इसको देखिए यहां पर ये 11,000 तो वैसे ही है, यहां पर ये देखिए 100 का इसमें गुना हो जाएगा। देखिए कभी भी अगर आपको एक बटा में दिखे और एक अगर अकेले केवल अंश में दिख रहा है तो इसका इसमें भी गुना हो जाता है और पूरे के बटे में ये लग जाता है। ये आपको पता है पहले से, भिन्नों के जोड़ का नियम। तो 100 एक का 100 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 111/100 और यहां पावर में 5 लग जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, इसका मतलब ये हुआ इसको हमें 5 बार गुणा के रूप में लिखना है। 111/100 गुणे 111/100। इस तरह से हमने 5 बार लिख दिया है। अब यहाँ पे गुणा भाग हम लोग करते हैं और लंबा गुणा भाग करने के बाद यहाँ हमारा उत्तर आ जाता है। ये तो था मैनुअली तरीका, जिसको कि करने में थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और यहाँ पर क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता है और थोड़ा सा लेंथी लगता है। अब यहाँ पे चूंकि आप उम्मीदों का प्रभात के प्लेटफॉर्म पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ आपको हमेशा कुछ नया मिलता है। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो राम वर्मन जी के कमेंट पर आधारित है। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं 11,000 रुपए का 11% की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर अब देखिए आपको एक सुपर हिट ट्रिक मिलने जा रहा है और इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक से आप 2-4 एंट्री करके कैलकुलेटर में फटाफट से चक्रवृद्धि ब्याज पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताने वाला हूं कैलकुलेटर ट्रिक। तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक में आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ये इसी से संबंधित हमारा ट्रिक है। कैलकुलेटर ट्रिक कह लीजिए या सुपर हिट ट्रिक कह लीजिए या स्टार पॉइंट कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। अब देखिए ये हमारा इसी से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मूलधन एंटर करना है। क्या एंटर करना है? मूलधन आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको
गुना का चिन्ह लगाना है और यहां पर 100 में आपको दर, जो आपका ब्याज का दर है, उसको ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे, 100 में ब्याज दर को आपको ऐड करना है, उसके बाद 2 अंक पर आपको दशमलव लगाना है। क्या करना है, 2 अंक पर दशमलव लगाना है और कितनी बार इस तरह से गुना गुना करते जाना है आपको, इसी का बार बार, कितनी बार, जितने साल के लिए आपका 5 साल के लिए है तो हमें ये गुणा 5 बार करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा कम आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये हमारा रिजल्ट देने वाला है, तो इसको बहुत गौर से देखिएगा। आपको ये एंट्रीज कैलकुलेटर में भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, उसमें आप टैली कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए हमारा देखिए जो मूलधन है वो 11,000 रुपए का है, तो यहां पे मैंने 11,000 अपने कैलकुलेटर में एंट्री कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें गुना का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, गुना का चिन्ह लगाना है। अब देखिए 100 में हमें दर को जोड़ना है, तो देखिए 100 हमारा ये हो गया और दर कितना है 11% वार्षिक, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 111। इसी तरह से जितना भी आपका दर हो आप 100 में उसको आप ऐड कर लीजिए, 8% हो 6% हो, आप ऐड कर लीजिए 100 में। इसके बाद 2 अंक पर आपको दशमलव लगाना है। क्या लगाना है, 2 अंक पर दशमलव। तो देखिए ये हमें मिल चुका है 1.11, तो यहां पर हम 1.11 का गुना करेंगे, जो कि यहां पे मैंने बताया था। और ये आपको बार बार करना है, कितनी बार करना है, जितने साल के लिए आपको पूछा गया है। 5 साल के लिए पूछा गया है, तो इसको आप कैलकुलेटर में 5 बार आप इसको गुना लगा दीजिए। अच्छा, इसमें से आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि चाहे वो कोई स्टार पॉइंट हो, चाहे ट्रिक हो, चाहे सुपर ट्रिक हो, वो हमारे बेसिक नियम पर आधारित होता है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर आप इसको देख सकते हैं ये कैसे आ रहा है। देखिए मूलधन तो यही है, ठीक है, मूलधन आपका यही है। अब यहाँ पे आपको जो ढेर सारा गुणा भाग करना पड़ रहा था, तो यहाँ आपको भाग गुणा नहीं करना है, ये ट्रिक में आपको, तो ये कहां से आया है आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ 2 जीरो लगे, ये भी तो 5 बार लिखे गए हैं, देखिए ये भी 5 बार लिखे गए हैं, इसमें कुछ नहीं किया गया है। देखिए नीचे से अगर हम 0 0 हटाते हैं तो ऊपर से उतने अंक पर ही दशमलव लग जाता है। ये आप ध्यान दीजिए, मैं यहां पर आपको करके दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 111/100 है, तो यहां से जब हम 0 हटाते हैं तो 1 अंक पर दशमलव लग जाता है, और अगर 2 जीरो, अगर हम दोनों हटा रहे हैं, ये दोनों 0 हटा रहे हैं, तो 2 अंक पर दशमलव लग जाता है। तो ये है एक्चुअल में यही चीज, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा लेंथी समझ में आ रहा था, यहाँ आपका सरल हो गया और तुरंत आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ चुका है। तो अब यहां देखिए ये 5 बार मैं लिख चुका हूं। अब देखिए आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो इस तरह से आ रहा है 18,535.63 और भी ढेर सारे आ रहे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक लिया जाता है, क्योंकि ये पैसे होते हैं और इधर के क्या होते हैं, रुपए होते हैं। तो ये हमारा आ चुका है 18,535 रुपए 63 पैसे, ये हमारा ए आया है, यानी ये हमारा ब्याज के साथ अमाउंट आ चुका है कि इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपने पूछा है केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो अब यहां पर करना क्या होगा, यहाँ पे हमें 11,000 अपना मूलधन घटाना पड़ेगा। तो अगर आप पैसा को छोड़ दीजिए और सिर्फ घटाइए तो आपका ब्याज देखिए यहां मिल जा रहा है, ये 5 3 5 8 में से 1 गया 7 और यहाँ 0 हो गया। ये देखिए हमारा ब्याज आ चुका है 7,535, और अगर आप यहाँ पे दशमलव वाला पैसा भी लेना चाहते हैं तो ये 63 पैसे और ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ब्याज आ चुका है 7,535 रुपए। इस तरह से हम फटाफट तुरंत अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन पर यहां अप्लाई कर लेता हूं, तो चलिए मैं यहां इसको रेज कर दे रहा हूं, ठीक है, और यहां पर हम लोग देखेंगे बहुत ही आसानी से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए यहां मैं एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं,
यहां मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन आपने जूनियर हाई स्कूल में कई बार लगाया होगा। सिंपल सा है। देखिए मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, इसका जो दर है वो कितना है? 10% वार्षिक। 10% क्या है? वार्षिक। और इसका जो समय है वो कितने साल के लिए है? 3 वर्ष के लिए है या 3 साल के लिए है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें फटाफट से पता लगाना है, तो इसको देखिए आप मैनुअली करके चेक भी कर सकते हैं कि ये जो ट्रिक यहां आपको बताया गया है वो सही है या नहीं। और अगर आप यहां पे ये ट्रिक नहीं समझ पाए तो यहां पे आप जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार पॉइंट या सुपर हिट ट्रिक से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, एंट्री कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमारा मूलधन कितना है? मूलधन हमारा है 10,000 रुपया। ये 10,000 रुपए हमारे हो गए। ये हमने एंट्री कर दिया। इसके बाद यहां पे हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यही समझिए, जितने साल के लिए आपको बोला हो उतनी बार आपको गुणा करना है। तो यहां आपको देखिए कई बार करना है। एक बार यहां लिखेंगे, दूसरी बार यहां लिखेंगे, तीसरी बार यहां लिखेंगे। अब क्या लिखना है यही आपको डिसाइड करना है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था 100 में दर को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहां 100 है, 100 में हमारा दर कितना है? 10। अब अगर हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 110। इसमें 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। तो जब 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.10। और इसी से हमें कई बार गुणा करना है? 3 बार, क्योंकि वहां 3 साल कह रहा है। तो चलिए यहां पे 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10। अब देखिए आप जैसे ही कर रहे हो कि आपका आंसर कितना आ रहा है? 13,310 रुपए। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने किया है कैलकुलेटर में। ठीक है, अब यहां पर अगर हम केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो यहां पे ये 10,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और यहां पे आ चुका है 3,310 रुपए। तो इस तरह से हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ आया होगा। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इसी तरह की जानकारी भरी नॉलेजफुल और यूजफुल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।